नमस्कार किसान भाइयों, फार्म प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की पैदावार हमें कैसे बढ़ानी है। किसान भाइयों, कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य रहते हैं, अगर हम उनको समय पर पूर्ण करते हैं तो हमारी स्वाभाविक रूप से हमारी धान की खेती में या धान की फसल में हमें पैदावार अच्छी मिलती है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम अपना खेत की तैयारी करते हैं, मतलब सगा या पटलिंग करते हैं या मचान करते हैं। काफ़ी किसान मचान नाम से बोलते हैं, सगा पटलिंग आप जो भी आपके एरिया में कहते हो। किसान भाइयों, इसमें खेत का मचान करते हैं, मतलब पानी भरे हुए खेत में हम अच्छी तरीके से खेत को मचा देते हैं। तो किसान भाइयों, इससे हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा क्या मिलता है? सबसे पहली बात, खेत हमारा फसफसा हो जाता है। दूसरा, जब हम उसमें पौध लगाते हैं तो उसकी जड़ें हैं वो आसानी से गहरी जाती हैं और जड़ें आसानी से फैल जाती हैं। जिस पौधे की जड़ें आसानी से फैल जाती हैं या गहरी जाती हैं, स्वाभाविक रूप से उसमें फुटान ज़्यादा होती है, मतलब उसमें कललों की संख्या ज़्यादा होती है। दूसरा फ़ायदा हमें ये होता है कि मचान किए हुए खेत में पौधा आसानी से माइक्रोन्यूट्रेंट ले लेता है या आसानी से ऑक्सीजन ले लेता है। उससे क्या है, हमारा जो पौधा है अच्छा चलता है। तीसरा, मचान से ये फ़ायदा रहता है, खरपतवार में कमी आती है, मतलब जो अनावश्यक पौधे हैं या अनचाहे पौधे हैं उगाते हैं वो काफ़ी कम उगते हैं। चौथा फ़ायदा हमें मिलता है पटलिंग या सगा का, जल संरक्षण, मतलब जिन खेतों में हम सगा करते हैं उनमें क्या है, जल की बचत होती है। मतलब एक बार अगर आप पानी लगा देते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक उस खेत में पानी ठहरता है। तो किसान भाइयों, ये हमें सगा या पटलिंग करने से फ़ायदा होता है। किसान भाइयों, अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 में क्या है, हमें बीज हमेशा प्रतिष्ठित कंपनी से ही खरीदना चाहिए, जो अच्छी कंपनी है और जिस पे आपको विश्वास है उसी कंपनी से खरीदें। किसान भाइयों, जहाँ हम बीज को बोते हैं, मतलब पौध लगाने के लिए, ट्रांसप्लांटिंग के लिए जब हम बीज को बोते हैं तो हमें बीज उपचार करके ही पौध लगानी चाहिए। साथ ही किसान भाइयों, हमें पानी का आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी किसान भाई बीज में जब बीज बोकर पानी अधिक मात्रा में भर देते हैं, उससे क्या है, बीज अंकुरण में कमी आती है। साथ ही जब आपने बीज बो दिया और 8 से 10 सेंटीमीटर पानी भर दिया तो उसमें क्या है, पौधा जो पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मतलब उस समय फुटान नहीं होती, तो उसका जो आवरण रहता है, जो तना रहता है, वो अधिक लंबा हो जाता है। अधिक लंबा होने की वजह से कमज़ोर हो जाता है। साथ ही अधिक भरे हुए जो पौध की जगह रहती है उसमें अधिक पानी भर देते हैं। तीसरा नुकसान हमें ये देखने को मिलता है, जो पौध होती हैं उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, मतलब जड़ें अच्छी नहीं चलती हैं। तो किसान भाइयों, अधिक पानी भरने से हमारी जो है पौध कमज़ोर हो जाती है। मतलब अगर हम ऐसी पौध का खेत में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें पैदावार कम मिलेगी। तो किसान भाइयों, हमें याद रखना चाहिए, हम अपने खेतों के लिए पौध तैयार करते हैं तो सीमित मात्रा में ही पानी दें, मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर तक हम उसमें पानी भर सकते हैं, इससे अधिक पानी न भरें। इससे क्या है, पौधे का आवरण लंबा हो जाता है, जड़ सही से नहीं चलती और अंकुरण क्षमता में भी कमी आ जाती है। और ऐसे पौधे क्या है, खेत में सही तरीके से फुटान नहीं करते हैं, इससे हमारे किसान भाइयों को पैदावार कम मिलती है। हमें याद रखना होगा कि हमें अपने पौध में 2 या 3 सेंटीमीटर तक ही पानी भरें, जिससे हमारी पौध स्वस्थ रहे, जड़ बढ़िया रहे और हम जैसे ही खेत में ट्रांसप्लांटिंग करें हमें अच्छी फुटान देखने को मिले। किसान भाइयों, हमें तीसरा, अगर हम कार्य जब करते हैं तो तीसरा कार्य में हमें बात कहूँ, जब हमारी पौध या तैयार हो जाती है तो ट्रांसप्लांटिंग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, जब आप अपने खेतों में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो हमें आवश्यक रूप से जानना चाहिए कि हमारी पौध 20 से 25 दिन की है या नहीं है। किसान भाइयों, अगर हमारी जो पौध है वो 20 से 25 दिन की है, अगर हम उसका ट्रांसप्लांटिंग अपने खेतों में करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस पर फुटान अधिक देखने को मिलती है। काफ़ी किसान भाई हमारी गलती करते हैं, 40 दिन की पौध या 45 दिन की पौध, अधिकतम 50 दिन की पौध भी खेतों में ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। उससे होता क्या है, खेतों में फुटान सही तरीके से नहीं होती है और कभी कभी पौध जल्दी वाली छोड़ देती है, उसकी वजह से पैदावार पर प्रभाव पड़ता है, मतलब उपज हमें कम मिलती है। किसान भाइयों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप 20 से 25 दिन की पौध लगाते हैं तो आपको अपने खेतों में फुटान अधिक देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर आप 40 दिन के अप्रॉक्सीमेट की जो पौध खेतों में लगाते हो तो पैदावार आपको कम देखने को मिलेगी। उसका रीज़न है वो फुटान कम करेगी तो स्वाभाविक रूप से पैदावार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं, हम अपने खेतों में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो जो पौध लगाते हैं तो पौध को हमेशा 1 या 2 सेंटीमीटर की गहराई पे ही लगाना चाहिए। हमारे काफ़ी किसान भाई क्या गलती करते हैं, वो लोकल लेबर से
जब पौधों की ट्रांसप्लांटिंग करवाते हैं तो वो क्या है, वो काफ़ी गहरी लगा 5 सेंटीमीटर की गहराई पर, कभी कभी आधा पौधा उसमें गाड़ देते हैं मिट्टी के अंदर। उससे होता क्या है, उससे जो फुटान होनी चाहिए, मतलब फुटान वो 8 से 10 दिन लेट हो जाती है। उसका रीज़न बता दूं, जो हमने अगर 4 से 5 से 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट पॉट लगा दी, तो उस जगह क्या है, उस जड़ को ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ऑक्सीजन या माइक्रोन्यूट्रन चाहिए, वो भी कम मात्रा में ले पाता है। उसकी वजह से पौधा थोड़ा सा ऊपर, मतलब मिट्टी के नज़दीक जहाँ पे उसे ऑक्सीजन मिल रही है, मतलब ऑक्सीजन मिलती है, तो वहाँ से फुटान करना, मतलब वहाँ से जड़ें फूलना स्टार्ट कर देता है, वो उसी से फुटान करता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कम से कम 10 से 12 दिन, अधिकतम 15 दिन तक हमारा जो खेत है लेट हो जाता है। तो किसान भाइयों, हमें कोशिश करनी चाहिए 1 से 2 सेंटीमीटर, अधिकतम 3 सेंटीमीटर तक ही हम पौध को लगाएं। अदरवाइज 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर जो पौध गहरी लगा देते हैं, उन खेतों में हमें फुटान लेट देखने को मिलती है। किसान भाइयों, अब हम बात करने वाले हैं चौथे नंबर की। जब हम अपने खेतों में पौध लगा देते हैं तो हमें पानी किस प्रकार देना चाहिए। हमारे काफ़ी किसान भाई गलतियाँ करते हैं कि हम पौध ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद उसमें पानी बहुत अधिक मात्रा में भर देते हैं। मतलब वो समझते हैं कि धान के खेतों को बहुत अधिक पानी चाहिए, तो क्या करते हैं, पौध कभी कभी तो उस खेतों में पौध डूब जाती है। उससे क्या होता है किसान भाइयों, हमारा जो धान का पौधा है वो सही तरीके से भोजन नहीं बना पाता है और पौधा सही से फुटान नहीं करता है। दूसरा नुकसान होता है, अगर हमारे खेतों में पानी बहुत अधिक मात्रा में भरा हुआ है तो नीचे सही से पौधा ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं ले पाता है तो धान का पौधा क्या है, जीने की कोशिश करता है, मतलब मरता नहीं है, वो कोशिश करता है कैसे भी करके हम बच जाए। तो वो नीचे की जगह क्या करता है, ऑक्सीजन लेने के लिए तने के मतलब अंदर ही थोड़ा सा ऊपर, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर जड़ें फूलना स्टार्ट कर देता है। उसका रीज़न होता है अधिक पानी रेगुलर भरा रहता है। मतलब आवश्यकता से अधिक पानी अगर भर के आप रखते हैं, 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर अगर आप खेतों में पानी भर के रखते हैं, तो जो जड़ मतलब ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर तने में जड़ें छोड़ देता है। उससे क्या है, उससे ऑक्सीजन लेता है, बचने की कोशिश करता है। दूसरा, उसकी जड़ें सही नहीं चलती हैं और मतलब फुटान वगैरह में दिक्कत होती है। हम कह सकते हैं कि फुटान वगैरह सही नहीं होती है। तो किसानों भाइयों, हमें पौधे का जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसका केवल तीसरा हिस्सा डूबना चाहिए। पौधे का तीसरा हिस्सा, मतलब नीचे से पहली जो 2 पत्तियां मिल जाती हैं, केवल वहीं तक हमारा पौधे को पानी से डुबाना चाहिए। मतलब अगर 9 सेंटीमीटर का पौधा है तो 3 सेंटीमीटर तक हमें पानी देना चाहिए, इससे अधिक हमें नहीं देना चाहिए। इससे क्या है, पत्तियां सही तरीके से सूर्य की किरण से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगी, जिससे भोजन सही तरीके से बनाएंगी। दूसरा, जड़ को भी आराम से ऑक्सीजन मिल जाता है, क्योंकि पानी सीमित मात्रा में रहता है, तो जड़ को भी आराम से ऑक्सीजन मिल जाता है, तो फुटान वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो किसानों भाइयों, हमें 2/3 हिस्सा, मतलब 2/3 हिस्से में ही पानी को खड़ा रखना चाहिए। अब बात करते हैं हमें कितने दिन तक रेगुलर पानी रखना चाहिए। पौध लगाने के 10 से 15 दिन तक हमें अपने खेतों में रेगुलर पानी रखना चाहिए, यह आवश्यक है। और लगाने के 15 दिन बाद हमें 2 या 3 दिन के लिए हमें अपने खेतों से पानी निकाल देना चाहिए, जिससे क्या है, जड़ वगैरह में सही तरीके से हवा वगैरह लग जाए, गलन वगैरह की समस्या पैदा ना हो। उसके बाद हमें दोबारा उसमें पानी भरना चाहिए। तो किसान भाइयों, कुछ ऐसी अवस्था रहती हैं उसमें बहुत अधिक पानी हमें, मतलब कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं उनमें हमें आवश्यक रूप से पानी देना चाहिए। लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर पानी उस समय भरा रहना चाहिए खेतों में। नंबर 1, फुटान की अवस्था। जब हमारा खेत फुटान करना स्टार्ट कर देता है तो 5 से 6 सेंटीमीटर तक पानी खेतों में भरा रहना चाहिए। दूसरा, जब बाली बनना स्टार्ट होती है, मतलब गभोट बनना स्टार्ट होती है, उसमें देखिए गभोट, मतलब बाली निकलने से पहले गभोट बनती है, बाली निकलने से उस समय पानी की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। तो 5 से 6 सेंटीमीटर पानी उस समय हमारे खेतों में भरा रहना चाहिए, या अगर नहीं है तो हमें उस समय देना चाहिए। तीसरे नंबर की बात करें, जब हमारे खेतों में फूल आना स्टार्ट होता है, मतलब बाली निकलने के बाद जब फूल बनता है, उस समय पानी की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है हमारे किसान भाइयों। क्या है, उस समय अगर पानी नहीं है तो हमें देना चाहिए। साथ ही किसान भाइयों, दाना बनते समय, मतलब दूधी अवस्था में भी हमारे खेतों में पानी आवश्यक रूप से होना चाहिए। दूधी अवस्था में खेतों में पानी आवश्यक रूप से होना चाहिए। 5 से 6 सेंटीमीटर तक हमें अपने खेतों में पानी भरना चाहिए। इस समय ये जो 4 ऐसी अवस्थाएं इस समय आवश्यक रूप से होना चाहिए। और खेत, मतलब कटाई से, जब हम अपने खेतों में हार्वेस्टिंग करते हैं, उससे 15 दिन पहले लगभग हमें अपने खेतों से पानी निकाल देना चाहिए। तो इस समय हमें अपने खेतों, मतलब
इस तरीके से हमें अपने खेतों में देना चाहिए। हम बात करें शुरू के पौध लगाने के बाद 10 से 15 दिन तक खेतों में पानी रखें, उसके बाद हमें 3 दिन तक निकाल दें। उसके बाद इन अवस्थाओं में नंबर 1 फुटान के समय, गभोट बनने की अवस्था में, फूल आने की अवस्था, जब फूल आना स्टार्ट होता है पानी निकलने के बाद, एक जब दूधिया अवस्था में, इन समय हमें 5 से 6 सेंटीमीटर तक पानी आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो अगर हम नंबर 5 की बात करें तो जो उर्वरक रहते हैं या फर्टिलाइजर हो गया या जो खाद होती है वो हमें अपने खेत में 3 भागों में देना चाहिए। पौध को लगाने के बाद 10 दिन बाद पहला देना चाहिए, फिर उसके 10 दिन बाद, फिर उसके 10 दिन बाद। इस तरीके से अगर हम देंगे तो हमारे खेतों में फुटान अधिक देखने को मिलेगी। साथ ही ग्रोथिंग स्टेज पे अपने खेतों में पाटा जरूर लगाएं। जो किसान भाई पानी भर के जो पाटा लगाते हैं उसको ज़रूर लगाना चाहिए। वो पाटा लेना, एक डंडा बांस का वो लेते हैं, डंडा लेते हैं और लगभग 8 से 10 फुट का लेते हैं। उसको पानी भरने के बाद उसको हम हाथों से आराम से चलाएंगे तो हमें अपने खेतों में फुटान आवश्यक रूप से देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।